Hello dear students, welcome at my YouTube channel Pharmacy Made Easy। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जो कि बी फार्मा के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट से बिलोंग करते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन सेल। इस क्वेश्चन में हमें सेल की डेफिनेशन देनी है। तो सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी एंड सेल इज द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द नेम ऑफ बेसिक टिश्यूज ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉडी में जो बेसिक टिश्यूज हैं उनके नाम लिखिए। बॉडी में 4 तरीके के बेसिक टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इनको हम एक कोड के थ्रू याद कर सकते हैं, ECMN, E फॉर एपिथेलियल, C फॉर कनेक्टिव, M फॉर मस्कुलर एंड N फॉर नर्वस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कंपोनेंट एंड फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इस क्वेश्चन में हमसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के कंपोनेंट्स और फंक्शंस के बारे में लिखने के लिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 2019-20 के जो पेपर था उसमें पूछा गया था, जिसमें बेसिकली स्किन के फंक्शंस पूछे गए थे। तो इसी से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको लिखा गया है यहाँ पे। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो स्किन और उसकी एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स जैसे कि हेयर, नेल और ग्लैंड्स, वो सभी कंपोनेंट होते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के। जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो स्किन के अंदर 2 तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्वेट ग्लैंड्स, जो कि स्वेट ग्लैंड जो होती हैं वो स्वेट को सिक्रेट करती हैं, जबकि जो दूसरी ग्लैंड्स है सीबेसियस ग्लैंड, वो एक ऑयली सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं जिसको हम सीबम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आर दी फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो स्किन हमारी आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी है और वो लार्जेस्ट ऑर्गन है और हमारी बॉडी सरफेस को कवर करती है, इसीलिए वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हमारी स्किन के अंदर हीट को रेगुलेट करने के लिए भी मैकेनिज्म होता है, तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का वर्क या रेगुलेट करने का वर्क करती है। नेक्स्ट फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। हमें पता है कि जो हमारे स्किन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि जब यूवी लाइट के संपर्क में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। तो स्किन का एक फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी भी है। और चूंकि स्किन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट है तो ये सारे के सारे फंक्शंस इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के भी फंक्शंस होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सेल्यूलर कंपोनेंट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हिच सेल्यूलर कंपोनेंट इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सो आंसर विल बी दी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल वॉल्ड सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को बोलते हैं, जो कि अपने आप में एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। हमारी सेल्स एटीपी को एनर्जी की तरीके से यूज करती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन विच बॉडी कैविटी। ब्रेन किस बॉडी कैविटी के अंदर प्रोटेक्ट होता है। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टोमक, लीवर एक्सेट्रा। ये सभी डेलिकेट ऑर्गन्स कुछ स्पेसेस के अंदर जो हैं पाए जाते हैं। इन्हीं स्पेसेस को बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेन जो है वो क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है और क्रेनियल कैविटी को क्रेनियल बोन्स, बेसिकली जो स्कल बोन्स हैं, वो फॉर्म करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट द लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स की लिस्ट बनाइए। तो सबसे शुरुआत का जो लेवल है उसको केमिकल लेवल बोलते हैं। केमिकल लेवल के बाद का लेवल सेलुलर लेवल, देन टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल एंड ऑर्गेनिज्म लेवल। केमिकल सिस्टम में हमारे एटम और मॉलिक्यूल्स आते हैं, सेलुलर लेवल में हमारी सेल, टिश्यू लेवल में हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑर्गन लेवल में हमारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म लेवल में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से हमारे लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के अंदर होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स।
ये क्वेश्चन भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 2019-20 के पेपर में पूछा गया है। तो फंक्शंस हम बता सकते हैं कि इट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड इट इज द साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। जो राइबोसोम्स हैं वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी वहां पे होती है। इसके अलावा राइबोसोम के बेसिस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जबकि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है क्योंकि सेल में सिंथेसिस जो होती है प्रोटीन की उसके लिए बेसिकली राइबोसोम से रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ट इज प्रोटेक्टेड इन विच कैविटी। हार्ट किस कैविटी के अंदर प्रोटेक्ट होता है? तो हार्ट थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रोटेक्ट होता है और थोरेसिक कैविटी चूंकि एक लार्ज कैविटी है तो इसको कई छोटी छोटी कैविटीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी, मीडियस्टीनम और प्लूरल कैविटी। तो जो पेरिकार्डियल कैविटी है और मीडियस्टीनम है वहां पे हार्ट पाया जाता है, जबकि प्लूरल कैविटी के अंदर लंग्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोरोनल प्लेन। ये क्वेश्चन भी AKTU के 2019-20 के पेपर में पूछा गया है कि कोरोनल प्लेन किसको बोलते हैं। कोरोनल प्लेन एक फ्रंटल प्लेन है, ये एक वर्टिकल प्लेन है जो कि हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेसेस में या फिर डोर्सल और वेंट्रल सेक्शंस में डिवाइड करता है। तो कोरोनल प्लेन के बारे में हम सीधे लिख सकते हैं कि इट इज एनाटॉमिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू डोर्सल एंड वेंट्रल सेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सैजिटल प्लेन। ये क्वेश्चन भी AKTU के 2019-20 के पेपर में पूछा गया है। ये एक तरीके का लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है और ये प्लेन हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट सेक्शंस में डिवाइड करता है। जब सैजिटल प्लेन मिड लाइन से होकर गुजरता है तो उसको मिड सैजिटल प्लेन कहा जाता है और जो मिड लाइन के राइट या लेफ्ट से गुजरता है तो उसको पैरासैजिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। मिड सैजिटल प्लेन हमारी बॉडी को इक्वली राइट और लेफ्ट सेक्शंस में डिवाइड करता है, जबकि पैरासैजिटल प्लेन अनइक्वल राइट और लेफ्ट सेक्शंस में डिवाइड करता है। So thank you so much for watching my video and dear students, never give up and please subscribe my channel